श्री स्वास्तिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी के मार्गदर्शन में श्रद्धालु भक्तजनों के लिए जिन्होंने अभी तक किसी कारणवश मां गंगा मैया का स्नान व दर्शन नहीं किया, उनके लिए गंगा दर्शन योजना के अंतर्गत विगत समय से 19 बसों को अपने खर्चे पर गंगा दर्शन के लिए रवाना किया गया है, जिसमें आने वाले समस्त श्रद्धालु भक्तजनों के लिए निःशुल्क ठहरने, भोजन एवं अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। श्री स्वस्तिक चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी का समस्त नवनिर्वाचित सदस्यों से अनुरोध है कि वे भी इस नेक कार्य में अपनी ओर से सहयोग कर गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस नेक कार्य में श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी के आग्रह पर उत्तरी जम्मू के माननीय विधायक श्री श्याम लाल शर्मा जी द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के 50 श्रद्धालु भक्तजनों को 20वीं बस सेवा द्वारा दिनांक 28 नवंबर 2024 को बीसी रोड जम्मू में वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ जम्मू से हरिद्वार के लिए हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया गया, जिनका दिनांक 29 नवंबर 2024 को जम्मू यात्री भवन हरिद्वार में आगमन हुआ। समस्त भक्तजनों का जम्मू यात्री भवन हरिद्वार के सेवक जनों एवं विद्वान पंडित जी द्वारा मंत्र उच्चारण के साथ भव्य स्वागत किया गया। दिनांक 30 नवंबर 2024 शनिवार को समस्त भक्तजनों द्वारा भवन में चल रहे दैनिक कार्यक्रमों यज्ञ हवन, गौ पूजन, रुद्राभिषेक, शक्ति अभिषेक, सायंकालीन आरती, भजन संध्या एवं गंगा मैया जी की आरती में भाग लेकर भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। समस्त कार्यक्रमों के उपरांत दिनांक 1 दिसंबर 2024 रविवार को भवन के प्रांगण में स्थित भव्य मंदिर में समस्त भक्तजनों को विद्वान पंडित जी द्वारा अध्यात्म के विषय में जानकारी दी गई। इस अवसर पर माननीय विधायक श्री श्यामलाल शर्मा जी एवं जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमान पवन कुमार शास्त्री जी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से समस्त भक्तजनों को आशीर्वाद दिया गया एवं यात्रा की शुभकामनाएं दी गई। समस्त भक्तजनों को गंगा जल एवं भोजन प्रसाद की व्यवस्था प्रदान कर बस को जम्मू के लिए विदाई दी गई। इस अवसर पर जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट हरिद्वार के सेवक जनवरी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। ऐसा लगा कि हम जम्मू में ही बैठे हो, लेकिन बैठे कहाँ थे हम? हरिद्वार। जैसा खान पीना हमारे घर में मिलता था हमें खाने के लिए, वैसा खाना टाइम टाइम पे, जो हमारी जम्मू की रीति का खाना अलग है, जहाँ की रीति का खाना अलग है। लेकिन जैसे जम्मू का अनुभव है, सरसों का साग है, डोडा मक्की का है, ये मिला हमें समय। तो जैसे एक पुत्र अपने, एक माता पिता अपने पुत्र का पालन पोषण करते हैं, इस तरह से जम्मू यात्री भवन हमारे समस्त जम्मू वासियों का ऐसा सम्मान कर रहे हैं और ऐसा अनुभव हमें प्राप्त हुआ। देखो, नित्य प्रति आप सुबह उठते थे, संध्या समय में प्रातः काल आरती में आप बड़े बड़े यहाँ जो जम्मू के हमारे शास्त्री जी हैं, धन्यवाद उनका भी, बड़े विधि विधान से उन्हें सुबह आरती करते थे। आरती के बाद नित्य प्रति हमारे नित्य प्रति जो शांति पाठ, जैसे आप नहीं जानते होंगे, हमने देखा नित्य प्रति शांति पाठ, षोडशोपचार और भगवान रुद्राभिषेक जो यज्ञशाला में बैठकर आप सभी लोगों ने हवन किया। उसके बाद नित्य प्रति पंचामृत के साथ आप भगवान शिव का अभिषेक करते रहे और रुद्राभिषेक भी वो ब्राह्मणों ने हमारी बड़ी विधि विधान से हम लोगों से करवाया। ये ठीक कहते हैं कि अगर कोई इंसान किसी को अच्छे मार्ग पर ले जाता है, तो अगर आप 100% करते हो, तो अच्छे मार्ग लेने वाला जो अच्छा मार्ग दिखाता है, उसमें कुछ ना कुछ अंश वो हमसे भी लेके चला जाता है। ये सत्य है। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ की कमेटी का, हमारे जो जम्मू में पवन शास्त्री जी ने, जिन्होंने श्री पवन कुमार शास्त्री जी जिन्होंने इनकी अध्यक्षता में ये सारा सहयोग चलता है। लेकिन धन्यवाद है हम, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जम्मू वासियों से कि अगर हम सभी जम्मू लोग वासी इस संस्था के लिए अगर नित्य प्रति माह कुछ ना कुछ अपने कमाई से कुछ ना कुछ अंशदान करें, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है। कि जैसी हमारी यहाँ सुविधा मिली, तो धन्यवाद करना चाहता हूँ इस कमेटी का, जिन्होंने
बहुत श्री रामचंद्र भगवान की जय। बहुत धन्यवाद महाराज। क्या करा वाली राम मैं आजकल टाइम माइक्रोवेव कुछ बोलिया नहीं नाम तो होना है पता है अस आया मस्या बना मते लोग से ग्रां दे लोग सारे आए इनका सारे का शुक्रिया। मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता पटोली का रौने बस गंगा माता दर्शन करने आए। बोलिए गंगा मैया की। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमने यहाँ से दोबारा घर को वापसी के लिए निकलना है। तो मैं इस आध्यात्मिक जो हमारी यात्रा थी इसके बारे में कहूँ तो सबसे पहले मैं श्री श्यामलाल शर्मा जी का आभारी हूँ कि उनके माध्यम से, ऐसे तो कोई विचार नहीं था आने का, पर ऐसे व्यवस्था ऐसी बन गई कि यात्रा जा रही है हरिद्वार में, तो वहाँ उनके माध्यम से आना हुआ। और उसके बाद मैं यहाँ का अनुभव शेयर करूँ तो हरिद्वार में मैं पहले भी बहुत दफा आया हूँ और आना जाना रहता है कई धार्मिक स्थानों पे, पर जम्मू यात्री भवन का मैंने पहले नाम सुना था, पर जम्मू यात्री भवन के माध्यम से यहाँ पर जो हम पहुंचे, यहाँ पे हमारे जम्मू से चलने से लेकर जब हम जम्मू से चले यहाँ तक पहुंचने पर, ऐसे हम होटल में भी कहीं भी रह सकते हैं, कहीं सराय में भी रह सकते हैं, पर यहाँ पे जो एक देखा कि आध्यात्मिक जो माहौल है वहाँ जहाँ से बहुत अच्छा सीखने को मिला कि हम आए, कहीं हम होटल में रुक गए, कमरा लिया, तो वहाँ पे वो जो आध्यात्मिक जो है माहौल हमें नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमने देखा कि नहीं, यहाँ पे पहुंचे हैं तो पूजनीय यहाँ हमारे शास्त्री जी बैठे हैं, यहाँ पे हवन नित्य होता है, कई दिनों से चल रहा है, हजारों दिनों से चल रहा है। हवन की बहुत अच्छी व्यवस्था कि आप रोज हवन में बैठ सकते हैं, नित्य कर्म जो है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे। उसके बाद भगवान जी की पूजा, आरती, संध्या, भजन, कीर्तन, तो एक बहुत ही अच्छा ये हमारा एक्सपीरियंस रहा कि इस यात्रा पे शायद मैंने अयोध्या, मथुरा, काशी, भारत के बहुत से हमारे ऐसे तीर्थ हैं यहाँ पे मैं गया हूँ, पर ये जो हमारी यात्रा रही है इस बार की अमावस्या पे जम्मू यात्री भवन के माध्यम से जो हमने इस बार गंगा जी का स्नान किया है, तो चाहे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था हमारे पंडित जी बोल रहे थे, तो एक तो अपने जम्मू का नाम जुड़ा है, तो हरिद्वार में आकर भी हमें जम्मू जैसी ही भावना, ऐसे लगता है कि जैसे घर वाली ही भावना रही। तो मैं जितनी भी इनकी जो जम्मू यात्री भवन की जो इस संस्था को जो चला रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन कौन लोग हैं, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। जो भी लोग इस संस्था को चला रहे हैं, सिस्टम को पूरे को चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, तो मैं उन सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि इस तरीके से हम कोशिश करेंगे आगे से भी कभी हरिद्वार आना हो तो जम्मू यात्री भवन के माध्यम से, या यहाँ पर आकर यहाँ पे रहना ठहरना, क्योंकि यहाँ पे हम रहेंगे तो मुझे पता कि सुबह उठ के हम हवन में भी बैठ सकते हैं, हम पूजा में भी बैठ सकते हैं, आरती में भी बैठ सकते हैं। पहले अपना नाम, स्थान का नाम। मेरा नाम निमो रानी है, मैं जानीपुर लखन मंडी से में रहती हूँ। मैंने श्यामलाल शर्मा जी के द्वारा जो यात्रा की, मैं तो जम्मू में पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ और यहाँ पे ही ठहरती हूँ। तो अब मैं इनके साथ आई थी, यात्रियों के साथ। आपने देखा ही होगा यहाँ तो किसी चीज़ की कमी पहले थी और ना मुझे इसमें आने के बाद भी महसूस हुई है। यहाँ का इतना अच्छा अरेंजमेंट है, हर एक समय से चाय, नाश्ता, रहने का इंतजाम, बिस्तरे, सब नीट एंड क्लीन, और हर एक
व्यवस्था समय से है, पूजा पाठ, संध्या, आरती, वंदना। हमें तो बहुत मजा आया यहाँ पर। हमें यज्ञ में बैठने का अवसर मिला, यज्ञ करने का अवसर मिला, जिसमें हमने पंडित जी से द्वारा इतना अच्छा यज्ञ सुना। और उसके बाद संध्या आरती, भजन कीर्तन, रामायण पाठ, अच्छे प्रवचन। हम इनके प्रवचनों पर चलें। केवल हमारे साथ क्या जाने वाला है। हम यात्रा तो बहुत कर लेते हैं, अगर मन को साफ नहीं किया, तन को ही साफ किया, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम जहाँ भी जाएं, यात्रा करें, पहले वहां पे पुजारियों का, पंडितों का आदर सम्मान करना चाहिए और उनके बताए हुए प्रवचनों पर चलना चाहिए। हमें अच्छे अच्छे ज्ञान जो इन्होंने दिए हैं उस पर सीख करनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे अरेंजमेंट का तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। डिस्पेंसरी है, बेड है, हर एक चीज की व्यवस्था है। मैं यहाँ के सभी संचालकों का, पंडित जी का बहुत ही सम्मान करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। जय जय श्री राम। बोलो गंगा मैया की जय। मेरा नाम रामपाल शर्मा है, मैं कालाकोट से आया हूँ। 2-3-4 दिन पहले मेरे बड़े भाई रहते हैं जम्मू में, उन्होंने फ़ोन किया कि यात्रा में जाना है, तो अगर आपके पास समय हो 1-2 दिन के लिए आ जाएं। तो हम आ गए। तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद बड़ी अच्छी व्यवस्था देखी। यहाँ पे बड़ा शांत स्वभाव वातावरण, स्वच्छ वातावरण था। और जहाँ 4 दिन रहे हैं, हमें खाने में, रहने में कोई असुविधा नहीं हुई है। बड़ा ही अच्छा वातावरण था। इसके लिए मैं पवन शास्त्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और श्यामलाल शर्मा जी का, जिनके माध्यम से हम यहाँ पे आए। और जहाँ पर जो जम्मू यात्री भवन की जो जितनी भी टीम है, जो भी व्यवस्था करने वाले हैं, सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। जय। तो हमारे यहाँ पूजा से पहले प्राणायाम, ध्यान, धारणा, यानी ये क्या है, ये जो हम लोग बाहर फैले रहते हैं ना, फैले रहने का मतलब ये है कि ध्यान इधर भी गया, उधर भी गया, इधर भी गया। तो कोई सवेरे का समय अपने लिए ऐसा निकालो, संध्या के समय, जहाँ पर आप आंख बंद करके एक बार भगवान का चिंतन करके अपने इष्ट का, अपने उपासक का साधना करेंगे। ये हम सब ब्राह्मणों के लिए भी बड़ा सार्थक होता है। हम लोगों को भी जब अपने संध्या ध्यान भजन करना होता है तो अपना न्यास प्राणायाम जरूर करना चाहिए। तो अब उसी के लिए हम सब लोग जिस ओमकार का ध्यान करेंगे, जिस ओमकार का ध्यान बड़े बड़े योगी साधक में एक बार, लेकिन ओमकार हम लोग 3 बार सभी लोग एक साथ उच्चारण करेंगे। अपने अपने श्वास को हम नियंत्रण कैसे करें, ये योग के माध्यम से हमको बताया जाता है। आप लोगों ने अपने आप भी करना है। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो भी थोड़ा प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं बैठ सकते तो कुर्सी में या सिंहासन, जहां आपको आसन में शरीर को घसना हो, ऐसे बैठकर जहां से अपने इष्ट को, जो आपके उपासक हैं, आपके आराध्य हैं, उनका ध्यान करते हुए भगवान के ओमकार का ध्यान करेंगे। इसी तरह से मन एकाग्र हो जाता है, ब्लड आदि की सर्कुलेशन सब शांति होती है। तो सवेरे आप लोग ऐसे ही एक से बोलकर ऐसे करके प्राणायाम, ध्यान, एक गोता लगाया तो उसका भी एक अंश फल उनको भी चला गया। यानी आपकी इस यात्रा पर वहां से यहाँ चलाने वाले से लेकर के आपको यहाँ व्यवस्थित करने से लेकर के एक एक अंश सबने ले गया। अगर आपने महाराज अगर एक माला भी जप नहीं करा हो
तो लेने वाले सब कुछ हो जाए। तो हमारे पास भी लोग आते हैं, प्रहलाद इसका ऐसा करो, जब कर दो इसको जो है इतने का फल दे दो। अरे भाई जब फल तो तब देंगे जब हम कुछ करेंगे, तो जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो देंगे कहाँ से? जब नहीं देंगे तो एक दिन हमारा खुद का खाली हो जाएगा। तो बस इसलिए ध्यान ये रखना है कि अपने पास इतना बैलेंस तो हो कि हम किसी को बांटे। इसीलिए आपने समझ लो ये जितने हम बैठे हैं हम सब लेने के लिए ही बैठे हैं। तो लेने का मतलब आपकी सेवा में जो करने की का है, तो आप जितना भजन करेंगे अधिक तो भी उसका फल आपको भी रहेगा। आपको इसमें जुड़ने वाले यहाँ से लेकर के वहाँ, आपको जब तक वहाँ से यहाँ नहीं आए कम से कम 10 बार रोज आपकी सवेरे अब कहाँ गई यात्रा, अब इन्होंने गंगा स्नान करा नहीं करा, अब इसने जलपान करा नहीं करा, अब कोई किसी को जर बुखार तो नहीं आया। तो क्यों? इसीलिए कि भाई इस समय किसी की जिम्मेदारी है कि भाई किसी एक बुजुर्ग को, अब इतनी उम्र में माता जी गंगा स्नान कर रही हैं, तो क्या इनके आशीर्वाद नहीं मिलेगा? तो और ये छोटे छोटे बच्चे स्नान कर रहे हैं, ये बच्चे बेचारेगी नहीं। ऐसे स्थान पर आध्यात्मिक कार्य होते हैं, हम भी अपनी ओर से कुछ सहयोग करेंगे। तो इसलिए अपना अपना सहयोग जो जिसको जैसा भी मिले जितना सहयोग करते रहें। और जिसको जरूरी नहीं कि धन का ही सहयोग करें, आप यहाँ की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए किसी में भी अपना योगदान करना चाहें किसी भी प्रकार का, तो उसको अवश्य करें। और यहाँ से जाने के बाद आगे जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक अमावस्या में लगभग प्रयास यह है कि जितने भी अभी नवनिर्वाचित विधानसभा में विधायक बंधु लोग बने हुए हैं उन सब की ओर से प्रत्येक अमावस्या में एक एक बस यहाँ पर लाई जाएगी। इसका सारा कार्य संचालन जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट जम्मू एवं हरिद्वार की ओर से होता है। तो इसलिए अपना आसपास देख ले कोई बेचारे ऐसे हों जो लोग कभी गंगा दर्शन स्नान आदि नहीं कर पाए किसी कारण से, कि कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, तो और कुछ हमारे लायक सीख हो तो हमें भी जरूर बता के जाइए, हमारा यहाँ पर सुधार करें तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि 3-4 ब्राह्मण लोग आप लोग बड़े अच्छे अच्छे स्थानों से भी आए हैं, तो बड़ा अच्छा है। आप सब किसी को भी आपको कोई स्थान हरिद्वार में पूछे तो आप हमारे यात्री भवन में, यहाँ पर रूम की भी व्यवस्था है, 3 लोग 4 लोग एक कमरे में रख भी जाते हैं। और रहने की भोजन की सारी व्यवस्था जो भी उसमें जो भी केवल उसको व्यवस्थित रखने के शुल्क एक रखा हुआ ट्रस्ट ने वो मात्र देना है। बाकी का बाकी सारी व्यवस्था आप दिन भर कहीं भी जाओ, रेलवे स्टेशन से आने की बस, रेल से भी आए तो बस यहाँ से रोज जाती है लेने। शाम को इस समय अभी आप लोग तो बस से स्वयं आए हैं, नहीं तो शाम को यहाँ से 5 बजे रोज छोड़ने भी जाती है। इसी प्रकार के भी प्रकार से भी यहाँ उनको असुविधा न हो आने जाने में या उनको रहने आदि में, इसलिए उनकी व्यवस्था के लिए व्यवस्थित है। तो इसलिए माते कुछ बोलने की इच्छा है थोड़ा सा, तो इसलिए बड़े बुजुर्गों के साथ आप सबके साथ भी रहने का हमको भी बड़ा अच्छा लगा। जैसे ऐसे होता है ना, बेटी की विदा हो तो शाम को जैसे घर में सुनसानी हो जाती है, तो ऐसा हमको भी आपकी सबकी याद आएगी। तो इसीलिए अपना आशीर्वाद हमें भी दे के जाओ, तो और जल्दी से हंसते मुस्कुराते आओ, फिर आपकी मुस्कुराहट ऐसे देखने को हमको मिले। पर हमारा मन तो नहीं करता किसी को भेजें, लेकिन क्या करें, एक दिन अपने ईश्वर आए हैं। तो चाचा जरूर आइयो आशीर्वाद देना को। एक जप माला जिसमें यहाँ से तुलसी की माला और माला जप करने की गौमुखी आपको प्राप्त हो रही है। तो इसलिए इसको आपने जाकर के ऐसा नहीं कि ये यात्रा कर लीजिए बस हो गया, हम तो पवित्र हो गए, हमने ये कर दिया और घर जाके फिर से दूसरे सीधे काम करने। ध्यान रखें, एक समय चाहे एक घड़ी आधी में पुनियाद, एक थोड़ा सा भी समय एक पल का भी मिल जाए तो उतनी देर भी बैठ करके अपने प्रभु का स्मरण करना। और जितना समय जब जिसको मिले, भाई देखो सवेरे जल्दी कर लेंगे तो दिन भर हमारा अच्छा मिलेगा, तो इसलिए अगर ऐसे शाम को आकर के कर लेंगे तो भी शाम को थकान मिलेगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक माला सवेरे एक माला शाम भी अगर हो जाए तो सदगृहस्थ अगर अपना कर्म को करता करता एक बार भी भगवान नाम को ले लेता है, वो तो प्रणाम मात्र भी कर लेता है तो भी उसके दुख का नाश हो जाता है। भागवत में भगवान ने कहा कि प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, उस परम पद को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए आपको राम नाम की पुस्तिका और गौमुखी माला की प्रसाद के रूप में आपको यहाँ से व्यवस्थित करके दिया जाएगा। फिर गंगा जल आप लोग कई स्वयं भी भर के लाए हैं, लेकिन हमारे जम्मू यात्री भवन ट्रस्ट की ये जिम्मेदारी है कि जो भी यहाँ आए हैं उनको यात्री भवन की ओर से प्रसाद के रूप में आपको यहाँ से गंगा जल, पुस्तक, प्रसादी आदि आपको भेंट करी जाए।
ताकि आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसा हो जहाँ पर पितृ कार्य देव कार्य के लिए संक्रांति, अमावस्या, पूर्णमासी, कोई बच्चों का जन्मदिन, कोई ऐसा पुण्य अवसर आता है, किसी पितरों का श्राद्ध आदि, तो ऐसे में गंगा जल का पवित्र स्नान करना चाहिए और सोम श्राद्ध पूजा पाठ में आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। किसी कारणवश गंगा जल पूर्ण समाप्त हो जाता है तो हमारे जम्मू यात्री भवन का जो नया ऑफिस बीसी रोड में आप सब लोग जहाँ से यहाँ को आए थे हनुमान मंदिर पर, वहां पे भी आपके नंबर सभी के पास हैं, हमारे पुस्तक में भी है और इसमें भी सारे कांटेक्ट नंबर हैं। आपके पास राम नाम की पुस्तिका पूरी हो जाए तो उसको कहाँ देना है और दोबारा फिर आप एक बार 40 दिन करके तो देखो, आपको स्वयं ऐसी आदत हो जाएगी, जब तक आप उसको नहीं करेंगे तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। जैसे नशे का होता है ना, जब जिसको जो नशा करने की आदत हो जाती है तो जब तक करता नहीं, चाय का ही क्यों ना हो, तो तब तक उसको तलबल बनी रहती है, एक कप चाय मिल जाता तो बस ऐसी लत हो जाती कि 2 नाम लिख लेता। तो फिर इसलिए सबको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने कर्म के अनुसार उसको पवित्र करना चाहिए। तो इसलिए आपके गंगा स्नान कराने का ध्येय यही है कि आपके अंदर जो भी हमारे अंदर बुराइयां हैं उनका त्याग हो और उनके साथ जिनके जो भी अच्छाइयां हमने यहाँ से की, हमने गंगा जल में स्नान करके क्या सीखा, हमने यज्ञ करके क्या सीख प्राप्त करी, भगवान का पूजन करके, सत्संग करके हमारे 2 दिन में दिनचर्या क्या रही। देखो यहाँ तो इसलिए संस्थाओं में कहते हैं कि धार्मिक संस्था में इसलिए जाना चाहिए, इसलिए मैं तो छोटे बच्चों को भी कहता हूँ कि भाई जरूर आध्यात्मिक कक्षा में, गुरुकुलों में जरूर जाना चाहिए, ताकि हमको वहां पर कब उठना चाहिए, कब बैठना चाहिए, कब भोजन करना चाहिए। अगर हम भोजन से, महाराज पंडित जी जानते हैं, विद्यालय में जब हम लोग पढ़ते थे तो अगर 5 मिनट भोजन की घंटी लगने के बाद देरी हो गई तो फिर बेटा शाम को ही रोटी मिलेगी, चाहे रोटी का ढेर बचा रह जाए। जय